हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं डायनासोर्स। छोड़ो यार, डायनासोर्स की मार्केट अब थोड़ा डाउन चल रहा है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, वायरस। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज वायरसेस के बारे में ही थोड़ा बात करें। तो मेरा नाम है शुभजीत और आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। तो आज पूरी दुनिया में एक वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये वायरस असल में होता क्या है। क्या वायरस एक प्राणी है? क्या वायरस बैक्टीरिया जैसा कुछ है? वायरस को असल में पूरी तरह से प्राणी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक ब्रिज जैसा है। किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर जब वो घुसता है तब वो लिविंग है, मगर उस शरीर के बाहर वो नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह होता है। वायरस बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले तो वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। बैक्टीरिया को देखने के लिए ही हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और वायरस तो आम माइक्रोस्कोप में दिखते भी नहीं। उन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। वायरस के अंदर बैक्टीरिया जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं होता। उनके अंदर सिर्फ एक डीएनए या आरएनए होता है, जो कि हम जानते हैं लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सिर्फ एक डीएनए या फिर एक आरएनए होता है और उसके बाहर एक प्रोटीन का कवरिंग रहता है। सिर्फ इतना से एक वायरस तैयार होता है, और यही एक छोटा सा आरएनए ने आज पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों की जान ले ली है। तो ये वायरस, ये छोटे छोटे वायरस, ये दुनिया में कब और कैसे आए, ये एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स ने 3 थ्योरीज दिए हैं। सबसे पहला थ्योरी ये कहता है कि एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया मौजूद है, वो बैक्टीरिया असल में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक कोशी जीव होते हैं। और ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सभी प्राणियों में होता है, क्योंकि ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है। सब में डीएनए मौजूद है, आप में भी है, मुझ में भी है, और बैक्टीरिया में भी है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कभी कभी एक दूसरे के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को डीएनए गिफ्ट देता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गिफ्ट देते समय कोई ऐसा डीएनए पैदा हो जो कि बैक्टीरिया के भला के वजह उसको इन्फेक्ट कर दे और बैक्टीरिया को मार दे। तो ऐसे डीएनए कभी कभी, शायद कभी ऐसा डीएनए किसी तरह से ऐसे हार्मफुल डीएनए के आसपास एक प्रोटीन का कवर बन गया, और ऐसा डीएनए से वायरस पैदा हुआ। ये एक हाइपोथेसिस है। दूसरा हाइपोथेसिस ये कहता है कि पृथ्वी पर सारे प्राणियों के आने के पहले, जीवन के आने के पहले, मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा के पहले भी, जब पृथ्वी में ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था और पृथ्वी आज से बहुत ज्यादा गर्म था, तब शायद सबसे पहले आरएनए का सृष्टि हुआ था। आरएनए भी डीएनए की तरह ही लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है, और इसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी हम सब में होता है। तो लाइफ के आने के भी पहले आरएनए किसी तरह से तैयार हुआ था, और ऐसे कुछ कुछ आरएनए से सबसे पहले वायरस पैदा हुआ था। मतलब सारे प्राणियों के आने के पहले से ही वायरस इस पृथ्वी पर मौजूद था।
हाइपोथेसिस ये भी कहता है कि कुछ कुछ वायरस है जिसमें डीएनए होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया का एवोल्यूशन उल्टा में चला गया, रिवर्स में चला गया, और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से लेकर एक सिंपल स्ट्रक्चर यानी कि वायरस जैसा बन गया। मुझे लगता है कि ये तीनों सही है, क्योंकि शायद अलग अलग तरह के वायरस अलग अलग रास्ते से पैदा हुआ था। तो अब आते हैं कि ये वायरस काम कैसे करते हैं, इन्फेक्ट कैसे करते हैं। तो वायरस क्या करता है, किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर घुस जाता है, उनके सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। उस प्राणी को होस्ट कहते हैं। सेल्स के होस्ट के सेल्स के अंदर घुसकर वायरस सेल्स का जो सारा मशीनरी है, जो सारे प्रोटीन्स है सेल के अंदर, डीएनए, आरएनए, ये सब बनाने के लिए जो प्रोटीन्स काम करते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं और अपना डीएनए या आरएनए बनाने में लगा देता है। कुछ कुछ वायरस ऐसे भी है कि जब वो अपना डीएनए या आरएनए को बना रहा हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो डीएनए या आरएनए बनाने में कोई गलती हो जाए और कुछ चेंजेस आ जाए डीएनए या आरएनए में। तो तब क्या होता है, इन चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं। ये म्यूटेशंस होने के वजह से वायरसेस जो नया पैदा होते हैं, वो नए वायरसेस अपने होस्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि एक प्राणी से दूसरा प्राणी में जा सकता है। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि आज दुनिया में जो वायरस फैल रहा है, नोवेल कोरोना वायरस, जिसका नाम है SARS-CoV-2, वो वायरस भी एक स्पीशीज जंप करने वाला वायरस है। मतलब वो एक प्राणी से, इसी तरह से एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक जंप कर सकता है। और साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो बैट से पेंगोलिन्स तक और फिर पेंगोलिन से इंसानों तक जंप किया है। तो ये सारे म्यूटेशंस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ये स्टडी कर सकते हैं कि उस वायरस का एवोल्यूशन कैसे होता है, क्योंकि इस सारे म्यूटेशंस के वजह से ही एवोल्यूशन होता है, चाहे वो वायरस हो या फिर हम। तो वायरस का एवोल्यूशन तो ऐसे स्टडी किया जा सकता है, मगर सवाल ये है कि क्या वायरस की फॉसिल्स बन सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो इतने छोटे हैं कि अगर उसके फॉसिल्स हुए भी उन्हें हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। और उनके अंदर होता क्या है, सिर्फ एक डीएनए या आरएनए और एक प्रोटीन का कवरिंग है। फॉसिल बनने लायक कुछ है ही नहीं। मगर असलियत तो कुछ और ही है। जी हाँ, फॉसिल्स में भी वायरस का प्रूफ हमको मिला है। 2005 में जर्नल ऑफ इन्वर्टिब्रेट पैथोलॉजी में जॉर्ज और रॉबर्टा पॉइनर नाम के दो साइंटिस्ट्स का एक स्टडी पब्लिश हुआ था। इस स्टडी में यह कहा गया कि उनको 99 मिलियन ईयर ओल्ड यानी कि 9.9 करोड़ साल पुराना एम्बर में एक कीड़ा का फॉसिल मिला है, और इस कीड़े में साइपोवायरस नाम का एक वायरस का इन्फेक्शन है। अब वायरस तो इतना छोटा होता है, उसे यूं ही आंखों से हम नहीं देख सकते, मगर उनके इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है, जो साइंस है, वैसे कुछ साइंस फॉसिल्स में भी रहते हैं। और इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कीड़े के अंदर वो वायरस मौजूद था। और मैं ये भी बता दूं कि ये एम्बर, जिसे बर्मीज एम्बर कहते हैं, इसी एम्बर में रिसेंटली ऑक्यूलोडेंटाविस नाम का एक प्राणी का खोपड़ी फॉसिलाइज्ड हुआ मिला। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये एक नया तरह का डायनासोर है, मगर कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये डायनासोर नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लिजर्ड है। और इसके बाद 2010 में एक दूसरे स्टडी से ये पाया गया कि सिलिका के अंदर वायरस फॉसिलाइज हो सकते हैं। और सिलिका कभी कभी हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के कुंड में मिलते हैं।
यानी कि पृथ्वी अपने आदि युग में जब बहुत गर्म था, प्राण के आने के बहुत पहले, तब उस समय का जो सिलिका हमको आज मिलता है, उसके अंदर ढूंढने से शायद हमको वायरस के फॉसिल्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वायरस के बारे में एक बहुत ही प्रिलिमिनरी आइडिया दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर डायनासोर से रिलेटेड भी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जाने से पहले एक बात ज़रूर याद रखना, अगर आपको कभी अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा हो कि आप इंसान होकर पैदा हुए हैं, तो ये याद रखना कि एक छोटा सा आरएनए जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उस आरएनए ने एवोल्यूशन का हाईएस्ट प्रोडक्ट इंसानों को चुन चुन के मार रहा है। मगर ज़्यादा पैनिक मत कीजिए। उम्मीद है बहुत जल्दी इस मुश्किल का कोई हल निकलेगा और ये पैंडेमिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि घर में रहिए, बाहर मत जाइए, अपने हाथ धोते रहिए। अगर आपको खांसी हो या फिर छींके हो, अपना मुंह ढक के रखिए। कोरोना वायरस को फैलने मत दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 25.2 करोड़ साल पहले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं, डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।